हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। आज क्या डेट हो गई? आज डेट हो गई अपनी 8। ओनली 2 डेज मोर है ना। तो देखते हैं लास्ट कितने प्रिपरेशन कर सकते हैं जो बचे हुए दिन है। तो आज अपना डे नंबर 27 है फॉर द एसबीआई क्लर्क। एंड एसबीआई क्लर्क में 2025 जो आपका 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। और आज हम लोग करेंगे सेम मेंस लेवल पजल और मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं सेशन को, लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ औपचारिकता है जो मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग पूरी कर दें। सेशन को प्लीज एक बार आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। ये 3 काम आप लोग प्लीज कर लीजिएगा। और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फॉर द अपडेट्स ऑफ एनी एग्जामिनेशन, फॉर पीडीएफ एंड एनी अदर रिसोर्सेज। ठीक है, चलिए आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करेंगे डुअल रो अरेंजमेंट। बहुत अच्छी पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट है। मंथ एंड डेट पजल करेंगे ब्लड रिलेशन वाली। इनपुट आउटपुट करेंगे नंबर बेस, और कोडेड डायरेक्शन करेंगे ईदर और टाइप के। तो चारों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। आप लोग एंड तक बने रहिएगा और मेरे साथ साथ सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि क्या इनके सॉल्यूशन बनते हैं। ठीक है, पहली सिटिंग अरेंजमेंट आप लोगों के सामने कुछ ऐसा है कि 12 पर्सन है, ए से एल, एक दो पैरेलल रो में बैठे हैं सभी 12 लोग। कुछ इस तरीके से कि इन सच अ वे दैट सच दैट पर्सन सी एच आई जे के एल आर सिटिंग इन रो वन, while person A B D E F and G are sitting in row 2 which is south of row 1। तो मतलब रो 1 अपनी ऊपर वाली है, रो 2 अपनी नीचे वाली है, क्योंकि इसके साउथ में आएगी इस तरीके से। ईच रो कंटेन 6 पर्सन, छह छह पर्सन दोनों रो में है। एंड 3 पर्सन ईच रो फेस नॉर्थ वाइल 3 पर्सन इन ईच रो फेस साउथ। मतलब 3 लोग नॉर्थ करेंगे, 3 लोग साउथ करेंगे दोनों रो में। पहली रो में 3 नॉर्थ 3 साउथ, दूसरी रो में 3 नॉर्थ और 3 साउथ, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, फिर आगे बोला है नॉट मोर देन 2 पर्सन आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। मतलब कोई दो लोग अगर नॉर्थ कर रहे हैं तो तीसरा व्यक्ति डेफिनेटली साउथ करेगा, या दो लोग अगर डेफिनेटली साउथ कर रहे हैं एक साथ तो तीसरा व्यक्ति नॉर्थ करेगा, ये बोला गया है। ये सी कंडीशन है। फिर और भी चीजें बोलिए। ओनली 2 पेयर्स ऑफ पर्सन आर फेसिंग ईच अदर। मतलब केवल दो ही पेयर ऐसे हैं पर्सन के जो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। जैसे एक पेयर हो गया फेस करता हुआ और दूसरा पेयर हो गया फेस करता हुआ। जरूरी नहीं है कि वो एडजेसेंट बैठे हो, बस दो पेयर होने चाहिए जो एक दूसरे को फेस करेंगे। फिर बोला है नो कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकली नेम पर्सन आर सिटिंग एडजेसेंट। तो कंडीशंस देखो इसमें 3 है। दोनों रो में 3 3 नॉर्थ साउथ आएंगे, दो पेयर ऑफ पर्सन एक दूसरे को फेस करेंगे, और तीसरी कंडीशन ये है कि कंसेक्यूटिव वाले साथ नहीं आएंगे। ये कंडीशंस आपने याद रखनी है। और अब इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं कहानी। ये 4 5 लाइन की सेटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे कंडीशंस ज्यादा थी। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस पजल। तो ये होगी रो नंबर 1, ये होगी रो नंबर 2, और ये इधर 6 लोग आ जाएंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। लेट्स मार्क दिस एज केस नंबर 1। 1 2 3 4 5 6। 2 3 4 5 6 केस नंबर 2। डायरेक्शंस मेरे को भी क्लियर नहीं है कौन कहाँ पे बैठा है, बस ये पता है पर्सन पता है। पर्सन कैसे कैसे बैठे थे। पहली रो में आएंगे सी एच आई जे के एल। पहली रो में पर्सन कौन कौन से हैं? सी एच आई जे के एल। और दूसरी रो में कौन है? ए बी डी ई एफ जी। ए बी डी ई एफ और जी, इस तरीके से पर्सन। ठीक है, पहली लाइन बोल रहा है आई 3 लेफ्ट में है, उसकी जो अपोजिट है बी के। एक मैं इसमें ना यहाँ पे इस तरीके से लाइन खींच ले रहा हूँ, यहाँ पे कंडीशन सारी लिख लूंगा। आई 3 लेफ्ट में है जो अपोजिट है बी के। अब बी आएगा यहाँ पे। अब पहले इनकी कंडीशन लिख लो, क्योंकि अभी बी को कहाँ रखोगे, कहीं भी रख सकते हो। तो आई 3 लेफ्ट में है जो बी के अपोजिट है। तो बी का अपोजिट कोई एक पर्सन होगा। और आई इसके 3 लेफ्ट, 3 लेफ्ट मतलब 1 2 3, ऐसे ये लेफ्ट आएगा। अब लेफ्ट डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, बस मैंने एरो बना दिया लेफ्ट के लिए ताकि समझ में आ जाए। लेफ्ट आएगा, नॉर्थ होगा तो ऐसे आएगा, साउथ होगा तो ऐसे जाएगा, डिपेंड करेगा वो। ठीक है, ओनली 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन जे, जे के बीच में। ओनली 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन जे एंड द वन। तो वन वाला पर्सन कौन है? ये वाला पर्सन है। एंड द वन हु इज फेसिंग द पर्सन। फेसिंग का मतलब क्या हो गया? फेसिंग का मतलब ये हो गया कि ये साउथ करेगा। क्यों? क्योंकि जे आएगा ऊपर, और फेस मतलब ये ऊपर देखे तो ये तो फेस ही नहीं कर पाएगा। तो फेस मतलब ये वाला पर्सन करेगा साउथ। कहाँ करेगा ये पर्सन? ये करेगा साउथ। तो जे और इसके बीच में एक पर्सन बैठा है, और ये पर्सन किसको फेस कर रहा है? ये पर्सन फेस कर रहा है हु इज फेसिंग द पर्सन सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ बी। तो ये पर्सन इसको फेस कर रहा है, और ये पर्सन क्या है? इमीडिएट राइट में बी के। तो बी के इमीडिएट राइट ऐसे बनेगा। अब बी की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा कि ये पर्सन कैसे आएगा। बी नॉर्थ करेगा तो ऐसे आएगा, बी साउथ करेगा तो बी यहाँ पे आएगा, डिपेंड करेगा वो चीज। ठीक है, आगे देखिए।
नीदर आई नॉर जी सिटिंग एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ना तो आई और ना जी कोने पे बैठे हैं, आई और जी एंड पे नहीं बैठे हैं। अगर आई कोने पे नहीं है तो अब ये चीज समझना, कुछ नहीं समझेंगे, भी बाद में देखेंगे। एच इज सिटिंग टू प्लेसेस अवे फ्रॉम द वन हु इज फेसिंग जी। अब जी को फेस करना, जी को फेस करना मतलब जी को कोई एक व्यक्ति फेस करेगा, ये वाला व्यक्ति फेस करेगा, ये वाला व्यक्ति, और ये जी को फेस करेगा, इसका मतलब ये कहाँ करेगा, साउथ दिखेगा, ये कहाँ दिखेगा, साउथ। तो उसने बोला है कि एच इज सिटिंग टू प्लेसेस अवे फ्रॉम द वन हु इज फेसिंग जी, जी को जो फेस कर रहा है उससे 2 प्लेस की दूरी पे एच है, तो मतलब इसके और इसके बीच में, एच के बीच में 1 का अंतर आएगा। अब ये दोनों में से कोई कहीं पे भी आ सकता है, राइट लेफ्ट कहीं भी हो सकता है कोई, ठीक है। इनको बॉक्स में बंद कर दूं तो मैसी नहीं होगा, ठीक है जी, ठीक है। नीदर आई नॉर जे सिटिंग अपोजिट टू जी, ना तो आई और ना जे जी के अपोजिट बैठे हैं। नीदर आई नॉर जे सिटिंग अपोजिट टू जी, ठीक है। पर्सन हु आर सिटिंग एडजेसेंट टू बी आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, बी के एडजेसेंट जो लोग बैठे हैं, बी के एडजेसेंट जो लोग बैठे हैं वो सेम डायरेक्शन फेस करेंगे, सेम डायरेक्शन, ठीक है। एज मेनी पर्सन सिटिंग लेफ्ट ऑफ जी, जितने लोग जी के लेफ्ट में बैठे हैं, जितने लोग जी के लेफ्ट में बैठे हैं, मान लो जी के लेफ्ट में एन पर्सन है, एज टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो सी के लेफ्ट में भी एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे, सी के लेफ्ट में भी कितने आएंगे, एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। जी के लेफ्ट में अगर एन है तो सी के लेफ्ट में एन आएंगे। और सी हु इज सिटिंग अपोजिट टू जी, और सी जी के सामने ही बैठा है, और सी किसके सामने बैठा है, जी के सामने। सी और जी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है फेस कर रहे हो, बस ये दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं, फेस कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। के इज फेसिंग द वन, के अगर फेस कर रहा है तो के कहाँ करेगा, के करेगा, के अगर यहाँ पे तो के भी साउथ करेगा, तो के फेस कर रहा है, के फेस कर रहा है मतलब के साउथ करेगा। और के किसको फेस कर रहा है, के इज फेसिंग द वन हु इज सिटिंग 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम डी, तो ये इस पर्सन को फेस करेगा, और ये 3 अवे है डी से, तो 1 2 3, तो डी और इसके बीच में 3 का गैप आएगा, ठीक है। और जी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी, और जी डी के लेफ्ट में है, जी किसके लेफ्ट में, डी के, जी लेफ्ट में डी के, ये कुछ इस तरीके से कंडीशन हमें दे रखी है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे बनेगा। जैसे बी से स्टार्ट करूं, बी से स्टार्ट करूं, आई और जी कोने पे नहीं आएंगे, बी को कहाँ रखूं, बी के सामने जो है वो 3 लेफ्ट में आई के, अच्छा, आई थर्ड लेफ्ट द वन हु इज सिटिंग अपोजिट टू बी, ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन जे एंड द वन हु इज फेसिंग द पर्सन हु इज सिटिंग इन राइट ऑफ बी, अच्छा। चलो करके देखते हैं, देखो जैसे अगर मैंने बी को यहाँ रखा, बी को कोने पे रखा, बी कोने पे आ सकता है कि नहीं आ सकता है। अच्छा देखो ना, यहाँ पे उसने बोला है बी के दोनों नेबर सेम डायरेक्शन करेंगे, अगर बी के दोनों नेबर है, उसने बोला है पर्सन हु आर सिटिंग एडजेसेंट टू बी, तो जो पर्सन एडजेसेंट बैठे हैं बी के आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, तो इसका मतलब बी कोने पे तो नहीं आएगा, तो बी कम से कम यहाँ तो आ सकता है। अब बी जिसको, बी जिसके अपोजिट है, द आई 3 लेफ्ट में जो अपोजिट है बी के अपोजिट ये है, तो इसके 3 लेफ्ट में आई आएगा, तो 1 2 3 आई आ जाएगा यहाँ पे, 3 लेफ्ट 1 2 3, तो ये करेगा साउथ में, ये साउथ करेगा तभी 1 2 3 लेफ्ट में आएगा, तो बी के जो सामने है, बी के जो अपोजिट है उसके 3 लेफ्ट में आई, 1 2 3 ऐसे बन के आ गया, ऐसे बन के आ गया, है ना। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था कि मैं बी को यहाँ रख लूं, अगर बी को यहाँ रखता तो बी के अपोजिट ये, तो इसके 3 लेफ्ट में आई 1 2 3 बनेगा, लेकिन आई कोने पे आ नहीं सकता, मना किया है, तो बी यहां से कैंसिल हो जाएगा, बी अपना यहां से कैंसिल हो जाएगा। अगर बी यहां से कैंसिल हो गया तो मेरे भाई देखो बी अपना यहां से भी कैंसिल हो जाएगा, यहां नहीं रख सकते, क्यों, अगर यहाँ पे आप बी को रखो तो बी के अपोजिट ये, और इसके 3 लेफ्ट में आई 1 2 3, पॉसिबल नहीं, बी कोने पे आ नहीं सकता, क्योंकि बी के दोनों नेबर सेम करेंगे, तो बी अपना आएगा यहाँ पे, तो बी के अपोजिट ये, और इसके 3 लेफ्ट में आई 1 2 3, तो आई आएगा यहाँ पे, और ये करेगा कहाँ पे, नॉर्थ में फेस, तो बी के 3 लेफ्ट में आई ऐसे हो गया, ये कंडीशन हमने फिक्स कर दी। अब बी के इमीडिएट राइट वाला साउथ देख रहा है, बी के इमीडिएट राइट वाला साउथ, तो बी के इमीडिएट राइट ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। और बी के इमीडिएट राइट में जो आएगा उसको जो फेस कर रहा है वो साउथ, तो साउथ ये होगा तो जे यहाँ आएगा, अच्छा इस चीज को भी हम फिक्स नहीं कर सकते। अच्छा, आई से रिलेटेड कुछ है क्या, डी है, ये क्या था, एच के जो 2 है वो जी से, ये तो कुछ नहीं हो सकता, तो हमें फिर क्या करना है, फिर इसको बी वाली लाइन से कनेक्ट करके देखते हैं, क्योंकि बी और जी हमें लाना है, आई से रिलेटेड कुछ है नहीं, आई जे के डी जी डी बी, सी के सामने जी आएगा, अच्छा सी के सामने अगर जी आना है, अब देखो सी के सामने अगर जी आना है तो सी आएगा ऊपर, तो सी के सामने जी ऐसे आ सकता है, सी के सामने जी ऐसे आ सकता है, क्या कोने फोने का मना करा है, अच्छा देखो जी कोने पे नहीं आएगा, जी कोने पे नहीं आएगा, तो सी और जी ऐसे नहीं आ सकते, और सी और जी ऐसे नहीं आएंगे,
सी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि आई है, तो सी या तो यहाँ आएगा या यहाँ पे आएगा, सी इन दोनों में से कहीं पे आएगा, और जी इन दोनों में से कहीं यहाँ पे आएगा। तो पॉसिबिलिटी बनेगी क्या? बना के देखें पॉसिबिलिटी। हम्म, चलो बना देते हैं जल्दी से, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि इतनी पॉसिबिलिटी में बन पाएगा। 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6। ये केस नंबर 1A और ये केस नंबर 2। देखो, ये एक तो ये लाइन है कि बी के इमीडिएट राइट में जो बैठा है, अब बी अगर ये है तो बी को अगर मैं नॉर्थ कराता हूं तो बी का इमीडिएट राइट ये बनेगा, और केस नंबर 1A का अगर बी को मैं साउथ कराता हूं तो बी का इमीडिएट राइट ये बनेगा। सेम केस नंबर 2 में अगर बी का इमीडिएट राइट अगर नॉर्थ कराऊंगा तो ये बनेगा, और बी को अगर साउथ कराऊंगा तो बी का इमीडिएट राइट ये बनेगा। आई अपना कंफर्म है, और ये वाला पर्सन अपना नॉर्थ देख ही रहा है, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पे आई अपना कंफर्म है ये, और ये अपना साउथ कर रहा है, ये कंफर्म है। ये केसेस ऐसे बन गए। अब बी के इमीडिएट राइट वाला जो है वो साउथ करेगा, तो बी के इमीडिएट राइट ये है, तो इसको कौन फेस करेगा? साउथ। तो ये साउथ कर गया ऐसे, क्योंकि उसने बोला ना बी के जो इमीडिएट राइट में वो साउथ फेस कर रहा है, तो बी के इमीडिएट राइट में ये गया, ये साउथ कर रहा है, और इसके बीच में और जे के बीच में एक आएगा, तो इसके और आई के बीच में एक आ रहा है, तो जे आ जाएगा अपना यहाँ पे। अब बी का इमीडिएट राइट ये है, अब ये किसको फेस करेगा? इसको, तो ये कहां करेगा? साउथ, तो ये करेगा साउथ, और इसके और जे के बीच में एक आएगा, तो जे आ जाएगा अपना यहाँ पे। ठीक है, बी के इमीडिएट राइट में ये, तो इसको कौन फेस करेगा? ये, तो ये कहां करेगा? साउथ, ऐसा हमने लिखा हुआ है, और इसके और जे में एक आएगा, तो जे आ जाएगा यहाँ पे। बी का इमीडिएट राइट ये, तो इसको कौन फेस करेगा? ये, तो ये करेगा साउथ, और जे आ जाएगा अपना यहाँ पे। ये चीजें हो गई, ये कंडीशन फिक्स हो गई। ठीक है, आई और जे में से कोई जी को फिक्स फेस नहीं करेगा, आई और जे में से कोई जी को फेस नहीं करेगा, देखेंगे अभी इस चीज को। ये हो गया, ये हो गया। अब देखो, एक लाइन अपनी ये थी कि सी जी को फेस कर रहा है, सी जी को फेस कर रहा है, और जी कोने पे नहीं आएगा, तो जी आना अपना ऊपर लाइन पे है, नहीं, जी यहाँ पे आना है और सी ऊपर आना है, और जी कोने पे नहीं है तो सी भी कोने पे नहीं आएगा, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं, फेस नहीं कर रहे, अपोजिट बैठे हैं, अपोजिट है ना। जरूरी नहीं है कि फेस कर रहे हो, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, तो सी कोने पे नहीं आएगा, तो सी इन दोनों में से कहीं आ सकता है, या तो यहाँ पे या यहाँ पे, सी इन दोनों में से कहीं पे आएगा, तो सी यहाँ पे रखूंगा तो जी आ जाएगा, और सी को यहाँ रखूंगा, जी यहाँ आ जाएगा। अच्छा, इस केस में क्या होगा की यहाँ आएगा नहीं, सी यहाँ आएगा नहीं, यहाँ आएगा नहीं, सी कंफर्म अपना यहाँ पे आएगा, सी कंफर्म यहाँ पे आएगा, और सी कंफर्म अगर यहाँ पे आ गया तो जी अपना कंफर्म यहाँ पे आएगा। और इस केस में देखो, सी कोने पे नहीं आएगा, कोने पे नहीं आएगा, यहाँ सी रख नहीं सकता, सी को यहाँ रख सकता हूँ, तो जी अपना यहाँ पे आ जाएगा, जी यहाँ आ गया। और इस केस में सी कोने पे आएगा नहीं, सी यहाँ रख नहीं सकता, तो सी इन दो पे आएगा, इन दोनों में से कहीं आएगा, सी यहाँ रखूंगा तो जी यहाँ आएगा, और सी रखूंगा तो जी यहाँ आएगा। ठीक है, ठीक है, होल्ड रखते हैं चीजों को, इसमें सीजी कंफर्म नहीं आ पा रहा है, पहले सीजी को करता, लेकिन चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो करना है, पहले जे आ गया। जे से रिलेटेड कुछ है क्या? आई और जी कोने पे नहीं आएंगे। ठीक है, अब क्या करें? जी डी के लेफ्ट में है, जी है, डी यहाँ भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, आई और जे में से कोई जी के सामने नहीं आएगा, तो जी के सामने तो आ ही नहीं रहा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, तो ये तो वैसे भी नहीं आ रहा, आई और जी में जी के सामने कोई, कि सी जी को, सी जी के अपोजिट है। उसने बोला जी के लेफ्ट जितने उतने सी के लेफ्ट हैं, इनकी डायरेक्शन क्लियर नहीं है, डायरेक्शन क्लियर नहीं है, ये दोनों साउथ कर रहे हैं, ये दोनों साउथ कर रहे हैं, तो ये नॉर्थ करेगा, ये भी नॉर्थ करेगा, ये दोनों साउथ करे तो ये नॉर्थ करेगा, ये नॉर्थ करेगा। यहाँ पे सी के लेफ्ट में कितने आ रहे हैं? 3, तो यहाँ पे भी जी के लेफ्ट में कितने आएंगे? 3 आएंगे। और अभी यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर नहीं है यार, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड पजल है यार। आई और जी कोने पे नहीं आएंगे, जी को, जो जी के सामने आएगा वो साउथ कर, देखो जी के सामने जो आएगा वो साउथ कर रहा है, तो जी के सामने ये सी आ रहा है, तो ये तो साउथ कर नहीं रहा, तो ये तो गलत है ना। यहाँ देखो, यहाँ पे जी कहीं पे आया था ना, जी के सामने ये आ रहा है सी, जी के सामने सी आ रहा है, तो सी करेगा साउथ, है ना, सी करेगा साउथ। और जी के सामने जो आ रहा है वो साउथ कर रहा है, और उसके और एच के बीच में एक है, तो ये आ गया यहाँ पे, तो एच यहाँ भी आ सकता है और एच यहाँ, लेकिन एच और आई साथ नहीं आ सकते, तो अगर ये यहाँ पे तो एच आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और एच और जे कंजिक्यूटिव लेटर है नहीं अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे सी अगर साउथ कर रहा है, तो सी के लेफ्ट में 3 आ रहे हैं, सी के लेफ्ट में 3 आ रहे हैं, तो जी के लेफ्ट में 3 आने चाहिए, तो जी भी करेगा साउथ, तो जी के लेफ्ट में 3 हो गए। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे चीजें अभी पता नहीं मुकम्मल हो नहीं पा रही हैं, लेकिन हम करके मानेंगे मुकम्मल। तो हम यहाँ पे क्या था, सी जी के सामने आना था, तो सी यहाँ कैंसिल, सी यहाँ रखूंगा, जी यहाँ आ जाएगा, और सी यहाँ रखूंगा, जी आ जाएगा, है ना। और जी के सामने जो आ रहा है, जी के सामने वाला साउथ करेगा, जी यहाँ तो आ नहीं सकता, जी को यहाँ रखूंगा, जी के सामने वाला साउथ नहीं करेगा,
तो जी आएगा यहाँ पे और सी आएगा यहाँ पे, है ना। सी के लेफ्ट में कितने हो गए, सी के लेफ्ट में हो गए 1 2 3, तो जी के लेफ्ट में 3 होनी चाहिए, जी करेगा साउथ, तो जी के लेफ्ट में 3। और जी के सामने वाला साउथ कर रहा है और एच से 2 दूरी पे, जी के सामने वाला ये क्या, तो एच से 2 दूरी बन ही नहीं पाएगा, बन ही नहीं पाएगा, तो ये केस गलत, ये केस भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब ये देख लो, अब ये वाला देख लो, क्योंकि यहाँ पे तो जी हो गया, यहाँ पे भी जी कंफर्म करते हैं, अभी जी अब आराम से हो जाएगा। तो देखो ना, जी अपना यहाँ नहीं आएगा क्योंकि जी के सामने सी आएगा, जी यहाँ नहीं आएगा, जी के सामने सी नहीं होगा, तो जी को यहाँ रखूंगा सी आ जाएगा और जी को रखूंगा सी आ जाएगा। अरे ससुरे, ये दिक्कत दे रहा है। जी के सामने वाला साउथ करेगा, तो जी को यहाँ रखा, जी के सामने वाला साउथ हो गया ये, और इसके और एच के बीच में एक आएगा, तो इसके और एच के बीच में एक तो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे जो भी पर्सन आएगा जी के सामने सी, और ये साउथ कर रहा है, और इसके और एच के बीच में एक हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो मुझे करना है, तो जी को कंफर्म यहाँ रखना पड़ेगा और सी को अपना कंफर्म यहाँ रखना पड़ेगा, इसके और एच के बीच में एक आएगा, तो पहले तो ये साउथ करा दो, ये साउथ करा दो, क्योंकि जी के सामने वाला साउथ कर रहा है, कर दिया। अब इसके और एच के बीच में एक आएगा, यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, तो ये अगर ये गया तो एच और आई साथ तो नहीं आ सकते, तो एच आएगा यहाँ पे, एच आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों साउथ कर रहे हैं, तो ये डेफिनेट है नॉर्थ करेगा, ये डेफिनेट है नॉर्थ करेगा। सी के लेफ्ट में कितने आ रहे, 3, तो जी के लेफ्ट में 3 आएंगे, तो जी के लेफ्ट में भी 3 हो गए, तो ये कंडीशन भी फिक्स हो गई, सी और जी फिक्स हो गए। बी के दोनों नेबर सेम करेंगे, करा देंगे। बी के दोनों नेबर साउथ कर नहीं सकते, क्योंकि फिर 4 साउथ एक साथ हो जाएंगे, तो ये दोनों नॉर्थ करेंगे। ठीक है, बी के दोनों नेबर सेम करेंगे, तो ये दोनों नेबर नॉर्थ नहीं कर सकते, साउथ करेंगे। ठीक है, ये दो साउथ हो गए, तो ये करेगा नॉर्थ। 3 इसमें साउथ हो गए, तो 3 इसमें नॉर्थ कर दिए, इसमें दो दो हुए, इसमें दो दो हुए हैं। अरे वाह, अब देखो आप आसानी से बन रही है, बी सी हो गई, और जी लेफ्ट में डी के, अगर जी डी के लेफ्ट में है, तो यहाँ पे डी, हाँ ठीक है बन सकता है जी, हाँ ठीक है, यहाँ डी नहीं है, अच्छा ठीक है देखेंगे अभी। जी डी नहीं होगा, जी और एच वाली होगी ना, जी और एच वाली होगी, जी के सामने वाला साउथ करेगा, जी के सामने वाला साउथ करेगा, ठीक है, ये तो लाइन हो गई। आई और जी को नहीं पे नहीं आने, ठीक है नहीं आने, हटाओ इसको। सारी चीजें हो गई, अब ये डी वाली करने, के साउथ करेगा, के साउथ करेगा, और के आएगा ऊपर, के साउथ करेगा ऊपर आएगा। तो अब के कहाँ पे आ सकता है, देखो, के साउथ आएगा, के साउथ करेगा, और के सामने जो है वो कितनी दूरी पे, डी और उसके बीच में 3 का गैप आएगा, शायद ये बोला था ना उसने, कहाँ गई लाइन। के इज फेसिंग द वन हु सिटिंग 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम डी, ओके 3 प्लेसेस अवे का मतलब बीच में दो लोग आएंगे, दो लोग आएंगे, एक दो दो लोग आएंगे, ठीक है। तो अब देखो, के सामने अगर मैंने के को यहां रखा, इस केस में 2a में के को यहां रखा, तो के सामने ये आएगा, और ये 3 प्लेस अवे डी, तो एक दो डी यहां आ सकता है। और के को मैंने यहां रखा, के को अगर मैंने यहां रखा, तो के सामने ये आएगा, और के कहां करेगा, साउथ, साउथ कर भी रहा है। तो ये व्यक्ति दो दूरी पे, मतलब इसके और डी में दो आएंगे, एक दो डी आ सकता है। अच्छा जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्या करें। और इसमें अगर मैं देखूं कि अगर मैंने के को यहां रखा, तो के सामने ये है, तो इससे एक दो छोड़ के डी आ जाएगा, नहीं आ पाएगा। तो इसमें के अपना यहाँ कंफर्म है, के सामने ये आएगा, के सामने अपना ये वाला आएगा, और इसके सामने आएगा, तो एक दो छोड़ के डी अपना यहाँ पे आ गया, और के कहाँ पे करेगा, साउथ करेगा, के साउथ करेगा। तो एक पर्सन तो ये फेस कर रहा है ना। अब देखो इसमें 3 साउथ हो गए, 3 1 2 3 साउथ हो गए, तो ये सब कहाँ करेंगे, नॉर्थ करेंगे। ठीक है, और उसमें दो पेयर ऑफ पर्सन फेस करने हैं, तो एक पेयर ऑफ पर्सन ये फेस कर रहा है, और इसमें तो ये तो केस गलत, क्योंकि इसमें तो कोई दो पेयर ऑफ पर्सन फेस ही नहीं कर रहा, केवल ये वाला पेयर कर रहा है, और तो कोई पेयर फेस ही नहीं कर रहा है, एक दूसरे को कर ही नहीं रहा है, तो ये गलत। अब ये ही सही जा सकता है, तो इसमें ये वाला पेयर तो फेस कर रहा है, ये वाला पेयर तो फेस कर रहा है। अब कौन सा पेयर फेस करेगा, देखो। अब मेरे को इसमें ना जी के सामने वाला साउथ, जी के सामने वाला साउथ, वो एच से एक दूरी, ये सारी चीजें तो फिक्स हो रही हैं। आई सी एच जे जी बी डी कैसे लाऊं मैं इसमें। बी के जो इमीडिएट राइट में है वो जे से दूर दूरी पे, बी के ये क्या हो गया, बी के जो इमीडिएट राइट, बी के इमीडिएट राइट ये गया। अच्छा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखूं तो कौन कौन रह गया, सी एच आई जे के एल, सी एच आई जे के और एल रह गया है, सी एच आई जे के कहाँ पे आएगा, के कहीं भी आ सकता है ना, के और एल ऐसे दुष्ट है, कहीं भी आ सकता है ये। और यहाँ पे अगर मैं देखूं, तो एफ, ए बी डी ई एफ जी, तो एफ इन दोनों के पास नहीं आएगा, एफ से रिलेटेड कुछ लाइन भी नहीं दे रही शायद अपन को, दे रही है कुछ नहीं दे रही, एफ से रिलेटेड कोई लाइन भी नहीं है यार, कुछ है नहीं, तो कैसे इसको मैं करूँ, कैसे कनेक्ट करने की कोशिश करूँ। ए बी डी ई एफ जी, ए बी, ए नहीं आएगा, इन दो पे ए नहीं आएगा, तो ए इन दोनों में से कहीं पे आएगा, और ए से रिलेटेड भी कुछ नहीं है। एफ इन दो पे नहीं आएगा, एफ इन दो पे नहीं है, तो एफ या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, कैसे बनाऊँ। या तो मैं कुछ मिस कर रहा हूँ।
ये जी के सामने और एच हो गया, जी के सामने एच हो गया। के साउथ करेगा, के साउथ करेगा। अच्छा देखो इसमें दो साउथ हो गए, है ना, और एच आई जे सी, सी और के रह गए, नहीं कौन रह गया, सी एच आई जे, के और एल रह गए, के और एल। के को यहाँ रखा, के को अगर मैंने साउथ फेस करा दिया, ऐसे करा दिया, तो उसने क्या बोला था कि कहाँ की लाइन, सी नहीं, सी टू प्लेसेस अवे फ्रॉम एल। अच्छा अच्छा, ये लाइन तो हमने लिखी नहीं है अभी तक कहीं पे, शायद ये लिखी नहीं है, ये वही लाइन लगी ना। मैं वही कहूँ कुछ तो मिसिंग चल रहा है। सी इज सिटिंग टू प्लेसेस अवे फ्रॉम एल, सी दो प्लेस की दूरी पे एल से, ये लाइन तो हमारी मिस ही चल रही है, ये तो हमने लिखी नहीं है, तभी मैं कहूँ यार इतना अटक क्यों गए हम लोग। सी दो दूरी पे एल से, तो एल अपना यहाँ आएगा और के अपना कंफर्म हो गया ऐसे, के साउथ ये गया, और के जिसको फेस कर रहा है उससे दो, उसके और डी के बीच में दो आएंगे, तो के इसको फेस कर रहा है ना, और साउथ कर रहा है, तो इसके और डी में दो आएंगे, एक दो, डी आ जाएगा यहाँ पे। जी उसने ए के पास, ए बी के पास आएगा नहीं, ए आ गया यहाँ पे, जी के पास एफ नहीं आएगा, एफ आ गया यहाँ पे, और ए बी डी एफ जी, ए बी डी ई आ गया यहाँ पे, सारी चीजें हो गई, वो बस एक मिस कर रहे थे इसलिए नहीं हो पा रहा था। अब देखो ना, अब क्या करना है अपन को, कि जी लेफ्ट में है डी के, जी अगर डी के लेफ्ट में, डी करेगा साउथ, है ना, तो इसमें तीन साउथ हो गए, एक दो तीन, तो ये करेगा नॉर्थ, और देखो तीन नॉर्थ हो गए, तीन साउथ हो गए। दो पेयर ऑफ पर्सन फेस करेंगे, तो एक तो कर रहा है के और ई, अब कौन फेस करेगा, ये फेस कर नहीं सकता क्योंकि साउथ कर रहा है, तो फेस करेंगे जे और एफ, तो ये करेगा साउथ, ये करेगा साउथ, तो फेस कर गए, ये फेस कर गया, और अब इसमें देखो एक दो तीन, तीन साउथ हो गए, तो ये नॉर्थ होगा, तो ये अपना अरेंजमेंट सही बनेगा। पजल बहुत अच्छी थी, देखने में छोटी थी, वेरिएबल फेरिएबल था नहीं, लेकिन बहुत शानदार पजल थी। आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा अरेंजमेंट आपको, क्या आपने भी सेम यही अरेंजमेंट बनाया कि नहीं बनाया। मूव करते हैं मेरे भाई अगले पे, अगले पे आते हैं और अगली पजल देखते हैं कैसी है। ये इसके दो क्वेश्चन है, आप होमवर्क में कमेंट करके बताना आंसर क्या बनेगा। अगला आपको ये दे रखा है ब्लड रिलेशन, और इसमें क्या है कि मंथ वाली पजल है ना, देखते हैं इसका अरेंजमेंट क्या बनना चाहिए सही। सॉरी, तो 8% डी एफ जी एच आई जे के आर फ्रॉम द सेम फैमिली विद थ्री जनरेशन, तीन जनरेशन है, ईच पर्सन ज्वाइन द पार्टी क्लब, पार्टी क्लब ज्वाइन कर रहे हैं इन फोर डिफरेंट मंथ ऑफ द सेम ईयर, मार्च जून सितंबर दिसंबर। ईच पर्सन ज्वाइन ऑन ईदर 5 और 10 ऑफ द मंथ, ओनली वन पर्सन ज्वाइन ऑन ईच डेट, ओनली टू मैरिड कपल। परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं केवल और केवल, और 5 या 10 तारीख को कर रहे हैं, और 8 लोग हैं, ठीक है, मंथ है मार्च जून सितंबर दिसंबर, 5 10 मतलब 8 कॉलम बनेंगे, ये कंडीशन दे रखी है, इंग्लिश और हिंदी में जैसे ठीक लगे वैसे कर सकते हो। 5 10 के पहले तो मैं कॉलम बना लू 8, 5 10, 5 10, 5 10, 5 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ कौन कौन से हैं, मार्च जून सितंबर दिसंबर, ये हो गया मार्च, ये हो गया जून, ये हो गया सितंबर, और ये हो गया दिसंबर। ठीक है, ये केस 1 नाम देते हैं, केस 2 नाम देते हैं, मार्च में होते हैं 31 दिन, जून में हो गए 30, जून जुलाई जुलाई अगस्त ये हो गया 30, और दिसंबर हो गया 31, ये इस तरीके से है। कहानी शुरू करते हैं आप, यहाँ ब्लड रिलेशन बनाएंगे। अब सबसे पहले कह रहा है जे का ससुरा, जे का फादर इन लॉ, तो जे का फादर इन लॉ मतलब क्या हो गया कि जे के स्पाउस का पिता, और दो मैरिड कपल चाहिए मेरे को केवल, है ना, दो मैरिड कपल चाहिए, और कोई स्पेशल कंडीशन है नहीं, यही कंडीशन है। तो जे का जो फादर इन लॉ है ज्वाइन 3% बिफोर एच, तो जे के फादर इन लॉ 3% बिफोर कर रहे हैं एच के, तो एच के 3% बिफोर का मतलब हो गया कि भाई ठीक है, इसको देख लेंगे, 1 2, तो यहाँ पे आएंगे जे एफ आई एल मतलब फादर इन लॉ, तो जे के फादर इन लॉ एच के 3% बिफोर है। एच हु ज्वाइंड इन एन इवन नंबर डेट, और एच इवन डेट पे कर रहा है, अब इवन डेट देखो इधर कर नहीं सकता, इधर करेगा, इधर करेगा, इधर तीन में से कहीं आ सकता है, तो एच या तो यहाँ आ सकता है, या एच यहाँ आ सकता है, या फिर एच अपना यहाँ भी आ सकता है, तो एच के 3 पहले जे के फादर इन लॉ, 1 2 यहाँ पे आएंगे जे के फादर इन लॉ, 1 2 जे के फादर इन लॉ, और 1 2 जे के फादर इन लॉ, केस नंबर 3, ठीक है। एच डिड नॉट ज्वाइन जून, अच्छा आगे पढ़ लेते तो और अच्छा होता, एच जून में ज्वाइन कर ही नहीं रहे, अगर एच जून में कर नहीं रहे तो यहाँ से मैं एच को हटा दे रहा हूँ, एच को मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
1% ज्वाइन बिटवीन एच एंड ई, एच और ई में एक कर रहा है। अब एच और ई में एक कर रहा है तो यहाँ पे ई कंफर्म है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एच ई यहाँ भी आ सकता है और ई यहाँ भी आ सकता है। ई, अब देखो एच को अगर मैंने यहाँ रखा तो ई अपना यहाँ भी आ सकता है और ई अपना यहाँ भी आ सकता है। तो ये केस नंबर, ये इसको नाम देते हैं 1, इसको नाम देते हैं 2, और ये हो गया 1 ए, ये हो गया 1 ए, है ना। और यहाँ पे जे का फादर इन लॉ कंफर्म है, जे का फादर इन लॉ कंफर्म है। तो एच और ई में एक पर्सन आ गया। और ई के लिए बोल रहा है, ई एकमात्र सिस्टर इन लॉ है जे की, ई एकमात्र सिस्टर इन लॉ है जे की। तो जे की सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या हो गया, अगर ई सिस्टर इन लॉ है जे की तो कैसे बन सकती है, जैसे ई एक लड़के से शादी कर ले और उसका सिबलिंग हो जाए जे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ई अपने स्पाउस की शादी करा दे जे से, तो ई सिस्टर इन लॉ बन जाएगी जे की। ये दो केसेस होते हैं सिस्टर इन लॉ के, याद रखना, है ना। एक और होता है लेकिन वो कभी बहुत रेयरली पूछा जाता है, अमूमन पूछा नहीं जाता है। आगे देखते हैं, आगे और क्या इसमें हम बना सकते हैं। 3% ज्वाइन बिटवीन डी एंड आई, डी और आई में तीन लोग ज्वाइन कर रहे हैं, डी और आई में तीन लोग ज्वाइन करेंगे, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। आई हु इज द मदर ऑफ जी, और आई माँ है जी की। अब आई अगर जी की माँ है तो इसको भी बना के लिख लो, आई जी की माँ है। देखेंगे कैसे इस माँ को हम ला सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन बिटवीन ई एंड आई इज वन मोर, ई और आई के बीच में जो लोग ज्वाइन करें ना वो एक ज्यादा है, ई और आई के बीच में लोग ज्वाइन करें वो एक ज्यादा है, किससे, इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन बिफोर एफ, एफ के पहले से। तो एफ के पहले अगर एन आ रहे हैं तो ई और आई में कितने आएंगे, एक ज्यादा आएंगे, ठीक है। एफ हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ डी एंड वाइस वर्सा, एफ ब्रदर इन लॉ है डी का एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब ये है दोनों एक दूसरे के ब्रदर इन लॉ। तो दो केस हो सकते हैं भाई, कि एफ अगर ब्रदर इन लॉ, ऐसे हो सकता है एफ एक लड़की शादी कर ले उसका भाई हो डी, क्योंकि दोनों वाइस वर्सा मतलब एक दूसरे ब्रदर इन लॉ है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एफ ब्रदर उसकी कोई एक सिस्टर हो जिसकी शादी डी से हो जाए, तो दोनों एक दूसरे ब्रदर इन लॉ ऐसे बन सकते हैं, दो केसेस हैं। और यहाँ भी सिस्टर इन लॉ के दो केसेस हैं, ठीक है। आई एंड एफ डिड नॉट ज्वाइन इन द सेम मंथ, आई और एफ डिफरेंट मंथ में कर रहे हैं, आई एंड एफ डिफरेंट मंथ। 2% ज्वाइन बिटवीन जी एंड के, जी और के बीच में दो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जी और के में दो लोग करेंगे, दो लोग आएंगे जी और के में, ना जी पता है ना के पता है। के हु इज द ग्रैंडसन ऑफ डी, के ग्रैंडसन है डी का, तो के किसका ग्रैंडसन है, डी का। तो इसका मतलब अगर डी का ग्रैंडसन है तो डी और के, डी का कोई बेटा या बेटी होगी उसका बच्चा होगा के ग्रैंडसन हो जाएगा डी का। जी इज नॉट अ मैरिड मेंबर, जी मैरिड मेंबर है नहीं। अब जी मैरिड मेंबर है नहीं, अभी तक तो जी कहीं पे मैरिड मेंबर दिख नहीं रहा, तो जी मैरिड मेंबर है नहीं, ठीक है। एच इज द हस्बैंड ऑफ द वन हु ज्वाइन ऑन मार्च 5, मार्च 5 को जो ज्वाइन कर रहा है, इन दो केस में तो जे का फादर इन लॉ कर रहा है, तो एच हस्बैंड है जो मार्च 5 को ज्वाइन कर रहा है। तो एच अगर हस्बैंड, तो एच क्या है, मेल मेंबर है और मैरिड है, एच मेल मेंबर है और इसकी एक पत्नी गायब है, वो हमें ढूंढ के निकालनी है। नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन बिटवीन के एंड हिज फादर, हिज फादर का मतलब के क्या है, लड़का होगा, के क्या होगा, लड़का होगा। तो के एंड हिज फादर का मतलब है कि यहाँ पे देखो बोल रहा है के और के फादर के बीच में जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, के और के पिता के बीच में जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, इस सेम एज द नंबर पर्सन ज्वाइन बिटवीन जे एंड जी's फादर, वो सेम है जे और जी के पिता से। तो एक ब्लड रिलेशन नहीं बनेगी, जी के पिता भी आएंगे। अब जी के अगर पिता आएंगे तो जी की माँ अगर आई है तो इनका एक हस्बैंड होगा यहाँ पे, इस तरीके से। तो ये कुछ रिलेशन ऐसे दे रखे हैं। अब मेरे को ना ये कनेक्ट करना है, कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल सा तो नहीं लग रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, कोशिश करेंगे। क्या करें, एक मैरिड मेंबर ये बनेगा ऊपर और एक मैरिड मेंबर ये बनेगा नीचे वाली जनरेशन में, दो मैरिड कपल बन जाएंगे। अब दो मैरिड कपल बनेंगे तो कौन कौन से बन सकते हैं वो मैरिड कपल, ये देखना है। आई एक लड़की है, उसकी शादी एक लड़के से होगी। एच एक लड़का है, एच एक लड़का है जिसकी शादी एक लड़की से होगी। अब एच एक लड़का है जिसकी शादी एक लड़की से होगी, तो इन दो केस में देखो, इस केस में और इस केस में लड़का शादीशुदा कहीं नहीं मिल रहा। इन दोनों केस में लड़का शादीशुदा जो मुझे चाहिए, लड़का शादीशुदा जो मुझे चाहिए, या तो एच को जे से शादी करा दूं या एच की शादी ई से करा दूं, ये चीजें हो सकती हैं। और एच के लिए क्या होता है कि जे फादर थ्री, एच एच ज्वाइन, ठीक है, एच डिड नॉट ज्वाइन इन जून, ठीक है, 1% ज्वाइन बिटवीन एच एंड ई, ई एकमात्र सिस्टर इन लॉ है जी की, ठीक है। कैसे करूं, एच हस्बैंड है, एच अगर हस्बैंड है तो एच की शादी तो करानी पड़ेगी।
तो क्या किया जाए इसमें, इसमें क्या किया जाए बताओ। एच हस्बैंड और एच के, ये जी के फादर इन लॉ है, तो मतलब यहाँ पे जी के फादर इन लॉ, मतलब एक पीढ़ी ऊपर के जो मैरिड कपल आ रहे हैं ये आ रहे हैं, है ना, एक पीढ़ी ऊपर के मैरिड कपल ये आ रहे हैं, लड़का और लड़की। तो ये मैरिड कपल जो आएंगे दो ही आएंगे, एक ये हो गए और एक ये हो गए, तो मतलब जे के ऊपर जो मैरिड कपल आ रहे हैं, मतलब जी के ऊपर एक मैरिड कपल आ रहे हैं और उनका बच्चा है आई, और एक जे के ऊपर आ रहे हैं, तो ये दोनों मैरिड कपल और ये दोनों मैरिड कपल सेम होंगे, इसका मतलब तो ये हो गया, तो इनकी एक वाइफ होगी ऐसे, और इन दोनों का एक बच्चा होगा, इन दोनों का एक बच्चा होगा जिसमें से आई क्या है, लड़की, तो आई यहां फिक्स कर लो, और एक लड़का होगा और इनका एक बच्चा होगा जी। अब जी लड़की या लड़का वो डिपेंड करेगा, भी देखा जाएगा, जी के लिए कुछ बोला है क्या। जी इज नॉट अ मैरिड मेंबर, अब जी मैरिड मेंबर है नहीं, जी मैरिड मेंबर है नहीं, तो यहाँ पे इनका एक एक चाइल्ड होगा और एक दूसरा चाइल्ड होगा जी ऐसे, तो ये तो ऐसे कनेक्ट हो गए, दो मैरिड मेंबर तो दो मैरिड कपल तो कनेक्ट हो गए, आपको समझ में आया होगा मैंने कैसे कनेक्ट किया है, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब आगे हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं, अगर आगे हम और समझने की कोशिश करेंगे तो एक दो तीन चार पांच आ गए। अब ये क्या है, ई जे एफ डी, ओके, डी, डी क्या है, के ग्रैंडसन है डी का, ओके, और डी की क्या है, शादी होती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पे डी की शादी होती हुई नजर नहीं आ रही, अगर ग्रैंडसन है, अगर ग्रैंडसन है तो कहीं ना कहीं डी की शादी करा सकते हैं हम, और यहाँ पे एच शादीशुदा है और एक लड़की के साथ शादी करेगा, और तो मेरे को ऐसी फील आ रही है कि एच की जे से करा दूं, क्योंकि एच की यहां से कराऊंगा तो वो ग्रैंडसन वाली चीजें फिक्स नहीं हो पाएंगी। जे के फादर इन लॉ, तो जे के फादर इन लॉ, अब जे के फादर इन लॉ, अब देखो एक चीज देखो, जे के फादर इन लॉ एच तो हो नहीं सकते, जैसे मुझे एच को एक लड़के को यहाँ पे शादी करा के फिक्स करनी है ना, एक को, तो यहाँ पे जे के फादर इन लॉ कोई और है, कोई और है, कोई और है, एच तो नहीं है, एच तो नहीं है, एच डिफरेंट आ रहा है, तो जे का जो फादर इन लॉ होगा, जे का जो फादर इन लॉ होगा वो एच ही होगा, मतलब यहाँ पे आएगा वो एच शादीशुदा पर्सन, एच यहाँ पे आएगा, अरे नहीं सॉरी एच यहाँ नहीं आएगा, सॉरी सॉरी मैं कह रहा हूँ एच, जे का जो फादर इन लॉ है, जे का जो फादर इन लॉ है वो एच नहीं हो सकता, एक दो तीन, क्योंकि एच अलग है और जे का फादर इन लॉ अलग है, तो एच की जो शादी होगी वो जे से होगी, कंफर्म हो गई, कंफर्म हो गई, और एच क्या हो गया, लड़का हो गया, और ये जे होगी लड़की, ठीक है, ये बात समझ गई। अब अगर जे की शादी हो रही है तो सिस्टर इन लॉ का केस ये वाला बनेगा, सिस्टर इन लॉ का केस ये बनेगा, तो ये हो गया गलत, तो ई की एक सिबलिंग जिसकी शादी जे से हुई, तो ई की एक सिबलिंग जिसकी शादी जे से हुई, तो जे की शादी जिससे हुई है, जे की शादी जिससे हुई है, उसका एक सिबलिंग होगा ई, तो मतलब जे और ई और जी सिबलिंग हो गए, ई और जी सिबलिंग, और ई क्या है, लड़की, है ना, और उसने कहा था कि क्या कहते हैं, एकमात्र सिस्टर इन लॉ जैसा कुछ कहा था उसने, आई हु इज द, मतलब नहीं यहाँ, हाँ, ई हु इज द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ जे, ई एकमात्र सिस्टर इन लॉ है जे की, तो ई एकमात्र सिस्टर इन लॉ है, तो जे क्या होगा, लड़का होगा, जे लड़का होगा, तो एक दो तीन चार पांच छह, छह लोग फिक्स हो गए, है ना, ये समझ में आ गया कि हमने कैसे कनेक्ट किया है। अब डी के ग्रैंडसन है डी का, अच्छा, और उसने कोई मैरिड कपल के बच्चे होंगे ऐसा कुछ कहा था क्या, कुछ ऐसा कहा नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं कहा उसने ऐसा। अब आगे हम लोग और देखें तो एफ एक लड़का, एफ एक लड़का, और डी की ना शादी करानी पड़ेगी अब मेरे को, क्योंकि यहाँ पे ना तभी बन पाएगा, देखो डी की शादी कराता हूं तो एक आ जाएगा, तो दो, दो चार, दो छह, और एक पर्सन सात, ये एफ हो जाएगा, और आठवां पर्सन के हो जाएगा, और अगर मैं ऐसा करता हूँ कि एफ का एक सिबलिंग लाऊं फिर डी की शादी करूं तो दिक्कत दे जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा अज्यूम करना पड़ रहा है, अज्यूम करना पड़ रहा है मुझे। तो अगर मैं इसको अज्यूम करके ऐसे लेके चलूं, के एंड इज फादर, के उसका पिता, तो के का एक पिता, तो के का एक पिता मतलब एच का बच्चा होगा ये शायद के, और के होगा लड़का, है ना, और डी की शादी मैं करा दे रहा हूँ इससे, क्योंकि दो मैरिड कपल थे तो एक मैरिड कपल ये, एक मैरिड कपल ये, और डी की अगर मैंने शादी करा दी तो डी की शादी जिससे कराई है उसका सिबलिंग एफ होगा, तो डी की शादी आई से कराई, आई का सिबलिंग एफ कर दे रहे हैं, और एफ हो जाएगा मेल, ये इस तरीके से बनेगा, मेरे हिसाब से ब्लड रिलेशन इसका परफेक्ट ये बनेगा, और जब ब्लड रिलेशन बन चुका है तो आराम से चीजें बन भी जाएंगी, है ना, आराम से चीजें और बन भी जाएंगी। तो ये क्या बना, एफ आई अपने क्या हो गए, सिबलिंग हो गए, एफ और आई अपने सिबलिंग हो गए, जिसमें से एफ मेल और आई फीमेल, और डी की शादी हुई, डी की शादी हुई आई से। तो अब इस चीज को अगर हमने देख लिया, अब ये चीज इसमें कंफर्म कर सकते हैं, यहाँ पे जे का फादर इन लॉ आना था, तो जे के फादर इन लॉ को देखो, जे का फादर इन लॉ डी है, तो यहाँ पे डी रख सकता हूं मैं, इन दो जगह पे डी रख सकता हूँ, डी और डी, और इस केस में डी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
और डी और आई में 3 लोग चाहिए, तो 1 2 3 आई आ जाएगा यहाँ पे, 1 2 3 आई आ जाएगा यहाँ पे, और 1 2 3 आई आ जाएगा यहाँ पे। डी और आई में 3 हो गए, नीचे तो जगह है नहीं, है ना, ये हो गई फिक्स। आई और एफ डिफरेंट मंथ में आएंगे, देखेंगे जी और के बीच में 2 आएंगे, जी और के में 2 कैसे हो सकते हैं, जी 1 2 के नहीं आ पाएगा, जी 1 2 के आ जाएगा, और जी 1 2 के आ जाएगा, जी और के। ई और आई और एफ के पहले, अच्छा ई और आई में देखो कितने आ रहे हैं, ई और आई में आ रहे हैं 1 और 1 2, 2 आ रहे हैं, तो 2 किससे ज्यादा होगा, 1 से, तो एफ के पहले 1 आएगा, तो एफ आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे ई और आई में कितने आ रहे हैं, ई और आई में 0, तो 0 तो किसी से एक ज्यादा होगा नहीं, तो ये गलत। यहाँ पे ई और आई में 1 2 3 4 4 आ रहे हैं, तो एफ के पहले 3 आने चाहिए, 1 2 3, एफ आ जाएगा यहाँ पे। ये पॉइंट करेक्ट। आई और एफ डिफरेंट मंथ में आएंगे, तो आई और एफ डिफरेंट मंथ में आ रहे हैं, क्या बकवास लाइन है, हटाओ इसको, तो कोई सेंस ही नहीं है इसका। आई एंड एफ डिड नॉट ज्वाइन इन द सेम मंथ, तो ये तो आई रहे हैं डिफरेंट मंथ, ठीक है। डेट तो नहीं बोला, नहीं नहीं बोला है, हटाओ। जी और के में 2 आएंगे, अब जी और के में 2 कैसे हो सकते हैं, जी यहां रखूंगा तो नहीं बन पाएगा, तो जी और के ऐसे ही आएंगे, जी और के, है ना। और इसमें क्या बनेगा, जी 1 2, जी नहीं बनेगा, जी तो ये भी गलत हो गया कि जी और के में 2 आ ही नहीं पाएंगे, जी यहाँ रखूंगा 1 2 के, जी यहाँ रखूंगा 1 2 के, तो ये सही जाएगा। अब कहा कि के और के पिता के बीच में, तो के का पिता कौन है, के का पिता अपना एच बन रहा है, तो के और एच के बीच में कह रहा है, वो क्या बोल रहा है, के और एच के बीच में जितने लोग जा रहे हैं, उतने जे और जी के पिता, जी का पिता कौन है, जी का पिता है डी, उतने जे डी के बीच में जा रहे हैं। तो जितने के एच में उतने जे डी में, तो जे तो कंफर्म है यहीं पे आना है, तो जे डी में 1 है, तो के एच में कितना होगा 1, तो के आएगा यहाँ पे, तो यहाँ से जी हट गया, और यहाँ पे हो जाएगा जी, है ना। तो के एच में 1 हो गया और जे डी में 1 हो गया, तो ये अपना अरेंजमेंट बन गया सही ऐसा, जे एफ डी ई जे, नहीं जे एफ डी ई जी एच आई के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही बनाया होगा, है ना। क्लियर है सभी को। चलो अच्छी पजल थी, ये भी टाइम कंज्यूमिंग थी थोड़ा सा, मतलब 8 10 मिनट लगे, और जहां पे ब्लड रिलेशन आ जाए वहां तो दिमाग खराब होता ही है। ये होमवर्क में कमेंट करके बताना इन दोनों के आंसर क्या बनेंगे। अगला आता है अपना इनपुट आउटपुट, देखते हैं इसका इनपुट आउटपुट का अरेंजमेंट क्या बनेगा। 5418 दे रखा है, 2487 है, 3968 है, और 6447 है। इससे मेरे को 36 बनाना है, 36 कैसे बन सकता है सोचो, 36 कैसे बन सकता है सोचो। 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 8 18, चारों डिजिट को ऐड कर लिया, ऐड करके मल्टीप्लाई 2 कर दिया, 36 आ जाएगा, 18 तो नहीं 36। ये लॉजिक यहाँ लगा के देखो, 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 7 21, 21 दूनी 42। ओ ओ फेल हो गए हम, कुछ और सोचो अब, क्या सोचा है, ऐड तो कर नहीं रहे, तो 5 4 9, और 8 और 1 9, 9 नहीं, वो तो बात तो सेम पड़ेगी, 5 चौक 20 और 8 28, नहीं बात तो वही पड़ेगी, नहीं होगा, कुछ और कुछ सोचो। पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करूंगा, 8 × 5 करूंगा 40, और बीच की दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 4 × 1 4, दोनों का डिफरेंस लूंगा, 36 आ जाएगा। 2 और 7 को करूंगा मल्टीप्लाई 14, और 8 और 4 को करूंगा 32, तो 32 और 14 का डिफरेंस 18 आ जाएगा, आ रहा है। 8 × 3 करूंगा 24, और 9 × 6 करूंगा 54, दोनों का डिफरेंस 30 आ जाएगा, ठीक है आ रहा है। तो ये तो समझ में आ गया पहला स्टेप। 6 × 7 करूंगा 42, और 4 चौक 16, 42, 12 में 6 गए 6, और 3 में से गए तो 26। ये तो समझ में आ गया कैसे आया सेकंड स्टेप, पहला स्टेप कैसे आया। अब पहले से दूसरा कैसे बनाया, 27 बनाना है, 36 से 18 से 63, ठीक है। देखो 6 और 3 को जोड़ दूंगा 9, 6 और 3 को जोड़ूंगा 9, 9 में 3 का गुणा कर दूं, मतलब पहली डिजिट का कर दूं, तो 27 आ जाएगा। 8 और 1 को जोड़ूंगा 9, 9 से, अच्छा 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 नहीं आएगा, 7 चाहिए, हाँ तो ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, दोनों को ऐड और दोनों का डिफरेंस, है ना। तो 9 × 7, दोनों को ऐड 9, और दोनों का डिफरेंस 3, 9 × 3 27, 3 + 0 3, और दोनों का डिफरेंस 3, तो 3 × 3 9, और 6 और 2 8, और दोनों का डिफरेंस 4, तो 8 × 4 32। तो ये सेकंड स्टेप तो इजी था, सेकंड से थर्ड देखते हैं कैसे है। 27 और 63 से 72 बनाना है, चारों इन दोनों ब्लॉक के नंबर को यूज करके 72 अगर मैं ऐड कर दूं, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 3 18, 18 × 4 करूंगा 72 आ जाएगा, सबको ऐड करके। 9 और 3 12, और 2 14, 14 × 4, ओ 46 दे रखा है, 56 होता तो काम बन जाता। कुछ और सोचते हैं। इन दोनों का डिफरेंस लेके देखो, 13 में से 7 गए 6, और 5 में से 2 गए 3, 36, 36 का डबल कर रहा है 72, ऐसा इधर करके देखो, 32 में से 9 गए 23, और 23 का डबल कर रहा है 46, ठीक है, ठीक है। अब 72 और 46 से 13 कैसे बना ये देखते हैं। दो नंबर है, दोनों का डिफरेंस लेके देखना, 12 में 6 गए 6, 8 में से 4 गए 4, 46 नहीं, ये 6 बचा ना, 6 में से 4 गए 2, 26 बचेगा 26, और 26 से 13 कैसे बन रहा है, डिवाइड बाई 2 कर दो, डिवाइड बाई 2, तो ऐसे आ जाएगा।
तो पैटर्न तो समझ में आ गया, पैटर्न में क्या चल रहा है। यहाँ पे अगर सेम लॉजिक जल्दी जल्दी लगा देता हूँ, जल्दी जल्दी लगा देता हूँ, तो देखो क्या 8 चौक 32, 32 और 18 का डिफरेंस आएगा 14, है ना। यही करा था हमने, क्या करा था, पहली आखिरी का मल्टीप्लाई और बीच की दो का मल्टीप्लाई, उनका डिफरेंस। तो 8 चौक 32, 32 और 18, 32 माइनस 18 14, फिर 5 दिया 15 और 7 छक 42, तो 42 माइनस 15 कितना होगा, 27। यहाँ देखना 56 और 8 48, और यहाँ देखना 72 और 18 54, 54 आएगा ना, 12 8 4 और हाँ 54 आएगा, ठीक है। फिर स्टेप टू में क्या कराया था हमसे, स्टेप टू में हाँ इन दोनों का एडिशन, चारों एक 5 और इनका डिफरेंस 3, तो 5 × 3 15, 9 9 7 और 2 9, 9 × 5 45, इनका डिफरेंस और एडिशन का सब्ट्रैक्शन, सॉरी मल्टीप्लीकेशन, 8 और 4 12, और 12 × 4 48, सॉरी 5 और 4 9, और 9 × 1 9, ये आ गया दूसरा। तीसरा स्टेप क्या करा रहे हैं, फिर इन दोनों नंबर से यूज किया, इन दोनों को यूज किया, क्या किया था, दोनों को दोनों का डिफरेंस लेके 2 से मल्टीप्लाई किया शायद, हाँ। तो दोनों का डिफरेंस 5 - 5 0, और 4 - 1 3 30, और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 60, और यहाँ पे इनका डिफरेंस आएगा कितना, 39, 39 × 2 78, ठीक है यही आएगा। फिर क्या किया फोर्थ स्टेप में, इन दोनों का डिफरेंस लिया है शायद, 12 में 6 6, 6 में से 4 गए 2 26, हाँ इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 18, 18 डिवाइड बाई 2 9, 9 आ जाएगा चौथा स्टेप। तो ये बन गए सारे स्टेप। अब आंसर देखो, व्हाट इज द क्यूब वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट दस फाउंड इन स्टेप 4। स्टेप 4 में जो आ रहा है इसकी क्यूब वैल्यू क्या होगी, तो 9 का क्यूब होता है कितना होता है 729, सही है। डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर फॉर्म्ड इन स्टेप 1, स्टेप 1 में हाईएस्ट 54 और लोएस्ट है 14, दोनों का डिफरेंस 40 आएगा, 40 सही है। ये होमवर्क में कमेंट करके बताना इन दो के आंसर क्या बनेंगे, इन दो के आंसर क्या बनेंगे कमेंट करके बताना मुझे। अच्छा अगले पे आते हैं, ये है अपना कोडेड डायरेक्शन ईदर और टाइप का। ये क्या है, कोडेड डायरेक्शन है ईदर और टाइप का, और देखते हैं इसका सॉल्यूशन सही क्या बनना चाहिए। फटाफट से स्टार्ट करेंगे। एट द रेट मतलब है साउथ, डॉलर मतलब है नॉर्थ, एंड मतलब है वेस्ट, और ये इसका मतलब है ईस्ट, इसका मतलब है ईदर 4 या 6, और इसका मतलब है ईदर 3 या 9, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। एग्जाम्पल एक दे रखा है कि के डॉलर जी, डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब दे रखा है कि के नॉर्थ में है जी के, ठीक है ये अपन को पता है, हमें क्या सिखा रहा है। स्टार का मतलब है, अब देखो स्टार अगर लगा दिया 4 और 6 मीटर की दूरी, अब या तो 4 होगी या 6 होगी, तो के या तो 4 मीटर की दूरी पे 6 मीटर की दूरी पे जी से, लेकिन कंफर्म नहीं है कहाँ पे। अच्छा फिर के एट द रेट हैश जे, अब उसने क्या किया, अगर एट द रेट के साथ अगर कोई भी एक सिंबल मिला दिया डिस्टेंस वाला, लेट से डॉलर के साथ स्टार मिला दिया है उसने एग्जांपल के तौर पे, इस सिंबल एट द रेट के साथ क्या मिला दिया, हैश। एट द रेट क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन, और हैश क्या दिखा रहा है, डिस्टेंस। तो दोनों चीजें अगर उसने मिला दी तो क्या बन रहा है, के साउथ में है या तो 3 या 9 जे के साउथ में है जे के या तो 3 या 9 मीटर जे से। बात समझ में आ रही है। कुछ उसने स्पेशल कंडीशन दी है कि एस 4 मीटर वेस्ट में है आर के। अब इस चीज को मैं यहाँ पहले ड्रॉ कर लेता हूँ कि एस 4 मीटर वेस्ट में है आर के, तो एस को मैंने 4 मीटर वेस्ट बना दिया आर के, और आर 4 मीटर नॉर्थ में है के, आर 4 मीटर नॉर्थ में है के, तो आर को मैंने 4 मीटर नॉर्थ कर दिया के, और क्यू 6 मीटर अवे है की से, क्यू 6 मीटर अवे है की से, तो क्यू 6 मीटर अवे है तो क्यू या तो राइट में होगा या लेफ्ट में होगा या बॉटम में होगा, तो कहीं भी हो सकता है। तो क्यू और के बीच में दूरी कितनी आएगी, 6 मीटर की आएगी, और के भाई हमारा कहीं भी जा सकता है क्यू से। ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। क्या इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं? अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो वेल एंड गुड है, फिर हम इसके आगे मूव करेंगे। और इसके आगे हम लोग जब मूव करेंगे तो आगे हमने क्या देखा, अब हम लोग को क्या करना है कि इन कंडीशंस को फुलफिल करना है, इन कंडीशंस को फुलफिल करना है। एम और एन के बीच में क्या बोला है, डॉलर, डॉलर मतलब है नॉर्थ, तो एम नॉर्थ में है एन के, और हैश का मतलब है 3 या 9, तो एम नॉर्थ में है। अब देखो पहले ना एस आर के से रिलेटेड देखता हूँ, जो मुझे मिल जाए, जो मिलेगा उससे मैं जल्दी से कनेक्ट कर पाऊंगा। ये एसआर के से रिलेटेड नहीं है, एसआर के से रिलेटेड ये है, एन और के वाली लाइन देख के इसको देखता हूं अगर कुछ मिल जाए तो। एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है वेस्ट, तो एन वेस्ट में होगा के, एन वेस्ट में होगा के, और स्टार मतलब क्या है, या तो 4 या 6, तो एन वेस्ट में होगा के या तो 4 या 6। ओहो, दो डायग्राम लेके चलू क्या इसके मैं, हम्म, दो डायग्राम बनाऊं क्या। एस 4 मीटर वेस्ट में है आर के,
और आर 4 मीटर नॉर्थ में के। और एक अरेंजमेंट क्या हो सकता है कि ये तो कंफर्म है कि एस और आर वाली लाइन तो कंफर्म है, और ये क्या था, एन और के में, एंड का मतलब है वेस्ट, तो एन वेस्ट में आएगा के, और स्टार मतलब है कि 4 या 6, तो एन वेस्ट में आएगा के 4 या 6, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 4 एन को, और यहाँ ले लेता हूँ मैं 6, तो 4 और 2 और एन ऐसे ले लिया मैंने, ठीक है। ये फिक्स हो गया। एन अगर आ गया तो एन से रिलेटेड मुझे क्या चाहिए, एन से रिलेटेड एल और एन है, और एन और ये है, और एम और एन है। अगर एल एट द रेट एन देखूँ, अब एल एट द रेट एन देखूँ, तो एट द रेट का मतलब है साउथ, तो एल साउथ में आएगा एन के, तो एल साउथ में आ जाएगा एन के, और यहाँ पे एल साउथ में आ जाएगा एन के, ऐसे, ठीक है। ये हो गया। और एन से रिलेटेड ये एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन है ईस्ट, तो एन ईस्ट में होगा ओके, और कितना हैश, हैश का मतलब है 3 या 9, तो एन ईस्ट में होगा ओके, ये क्या ओ, या तो 3 होगा या 9 होगा ये दूरी, और एन ईस्ट में होगा ओके या तो 3 या 9, तो ये हो गया ओ, या तो 3 या 9 की दूरी होगी ये, ठीक है। और क्यू और के बीच में 6 की दूरी है, तो पता नहीं कैसे बनेगी, तो ये मैंने एन और ओ फिक्स कर लिया। फिर एम और एन में क्या है, डॉलर, डॉलर का मतलब है नॉर्थ, तो एम नॉर्थ में होगा एन के, और हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब है 3 या 9, तो एम नॉर्थ में होगा एन के 3 या 9। अच्छा, तो एम नॉर्थ में होगा एन के 3 या 9, तो अब चलो ठीक है, एम को यहाँ भी रख लेता हूँ, ये 3 या 9 हो गया, और एम अपना यहाँ भी आ सकता है 3 या 9 वाली दूरी, ये ऐसे हो गया, एम नॉर्थ में एन के 3 या 9, तो एम अपना यहाँ भी आ सकता है, और एम अपना ऊपर भी आ सकता है, 3 9, और ये 3 9, ठीक है, देखा जाएगा कहाँ पे आएगा एम। अच्छा, ओ और क्यू के बीच में क्या है, ओ डॉलर, ओ डॉलर एंड क्यू, डॉलर और एंड का मतलब क्या है, डॉलर और एंड का मतलब है नॉर्थ वेस्ट, डॉलर एंड का मतलब है नॉर्थ वेस्ट, देखो डॉलर भी है और एंड भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ओ नॉर्थ वेस्ट में जाएगा क्यू के, ओ नॉर्थ वेस्ट में जाएगा क्यू के। अब ओ अगर नॉर्थ वेस्ट में जाएगा क्यू के तो कैसे हो पाएगा, तो ओ नॉर्थ वेस्ट में है क्यू के, तो ओ अगर ये गया तो क्यू अपना समथिंग यहाँ पे आएगा, क्यू अपना समथिंग यहाँ पे आएगा, अब क्यू यहाँ पे आएगा, क्यू कैसे आएगा पता नहीं, और के और क्यू में 6 का फासला है, तो के और क्यू में अगर 6 का फासला है, तो क्यू अपना नीचे आएगा बन के, क्यू अपना नीचे आएगा बन के, है ना, क्योंकि इनके बीच में 6 का फासला है, तो क्यू अपना नीचे आएगा बन के ऐसे, तभी ओ नॉर्थ वेस्ट में होगा क्यू के, देखो ओ नॉर्थ वेस्ट में है क्यू के, तो क्यू को आना चाहिए नीचे, और क्यू के बारे में कहता है के और क्यू में 6 का फासला है, तो क्यू आएगा यहाँ पे, और इनके बीच में 6 का फासला हो गया। अब एन और एल के बीच की दूरी नहीं पता मेरे को, एन और एल के बीच की दूरी नहीं पता, और यहाँ पे देख लो, ओ अगर नॉर्थ वेस्ट में क्यू के, तो क्यू नीचे ही आएगा, और क्यू यहाँ पे आ गया, और ये 6 मीटर की दूरी, अब एन और एल की पता नहीं है, बाद में देखेंगे। तो ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई पॉइंट। अब क्यू और एल वाला पॉइंट देखते हैं, इससे हमें एल की दूरी और क्यू के बारे में कुछ शायद पता चलेगा। एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेशन है ईस्ट, तो क्या बोल रहा है, एक्सक्लेमेशन ईस्ट, तो क्यू अगर ईस्ट में है एल के, अगर क्यू ईस्ट में है एल के, तो ये दूरी 6 होगी, और क्यू अगर ईस्ट में है एल के, तो ये दूरी भी 6 होगी, तो दोनों पॉइंट एक साथ आ गए बन के, ये हो गया कंफर्म, ठीक है। अब एस एम रह गया है, अब देखो एस और एम से रिलेटेड, देखो एम ये गया, एस ये गया, दोनों को कन्वर्ट कनेक्ट कर सकते हैं, डॉलर दे रखा है, डॉलर का मतलब है नॉर्थ, तो एस नॉर्थ में होगा एम के, अगर एस नॉर्थ में होगा एम के, तो यहाँ तो नॉर्थ हो ही नहीं सकता, तो ये केस गलत, तो ये केस सही जाएगा, तो एस नॉर्थ में आ रहा है एम के, अगर एस नॉर्थ में आएगा तो एम ऊपर नहीं आएगा, एस अगर नॉर्थ में आ रहा है एम के, तो एस ऊपर नहीं आएगा, तो एस यहाँ से हटेगा, सॉरी एम हटेगा, एम रहेगा नीचे, एम रहेगा नीचे, और एम अगर नीचे रहेगा, एम अगर नीचे रहेगा, तो एम रहेगा यहाँ पे, क्योंकि एस नॉर्थ में एम की इस लाइन के अकॉर्डिंग, और एक्सक्लेमेशन मतलब क्या है, एक्सक्लेमेशन मतलब है, एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेशन ईस्ट, और साथ में, अच्छा डॉलर और एक्सक्लेमेशन है, सॉरी डॉलर और एक्सक्लेमेशन मतलब नॉर्थ ईस्ट है, सॉरी सॉरी सॉरी, एस नॉर्थ ईस्ट में होगा एम के, एस नॉर्थ ईस्ट में होगा एम के, सॉरी सॉरी दिस इज माय फॉल्ट, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, क्योंकि यहाँ तो एस नॉर्थ में आ रहा है, तो ये सही होगा, और जब ये सही होगा, ये अगर सही होगा, मेरे दोस्त मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो,
है ना। अगर नॉर्थ ईस्ट होगा तो एम ऊपर नहीं जा सकता, एम ऊपर नहीं जा सकता, एम रहेगा नीचे, यहां पे रहेगा एम, है ना, ये रहेगा एम। और अगर ये रहेगा एम तो एम आएगा यहाँ पे, और एस नॉर्थ ईस्ट में हो गया एम के। और ये दूरी 3 या 9 में से लेनी थी, तो 9 तो ले नहीं सकता, तो 4 ये, तो मुझे ये लेनी पड़ेगी 3, और ये 3 ले ली मैंने। तो ये दूरी हो गई कितनी, ये हो गई 2, और ये पूरी 6 रहेगी, और ये दूरी हो गई कितनी, 4, ये दूरी हुई 4। और जब ये 4 हो गई तो ये बची हुई दूरी कितनी हो गई, ये दूरी कितनी हो गई, ये हो गई, मतलब ये तो आर पॉइंट था, ये दूरी कितनी हो गई, ये दूरी हो गई अपनी एक बची हुई है, कितनी बची है, एक। बात समझ रहे हो ना। वाओ, क्वेश्चन अच्छा है। क्यू एट द रेट आर, क्यू और आर में क्या है, क्यू और आर में देखो एट द रेट का मतलब क्या है, साउथ, तो क्यू साउथ में है आर के, तो क्यू तो साउथ में आ ही रहा है आर के, ये कौन सी नई बात बताती बढ़िया से। पी एट द रेट ओ, पी एट द रेट ओ का मतलब क्या है, साउथ, तो पी साउथ में होगा ओ के। अगर पी साउथ में होगा ओ के, तो पी ओ के साउथ में कहीं भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। और पी एंड हैश, एंड और हैश का मतलब क्या है, एंड और हैश का मतलब है या तो 3 या 9, तो हैश का मतलब है 3 या 9, और एंड का मतलब है वेस्ट। तो पी वेस्ट में है एल के 3 या 9, तो पी अगर वेस्ट में है तो पी ऐसे बनेगा वेस्ट में एल के। अब 3 या 9 कुछ भी हो सकती है, ना ये दूरी कंफर्म ना ये दूरी कंफर्म, दोनों में से कुछ भी दूरी आ सकती है, दोनों में से कोई भी दूरी आ सकती है, 3 या 9 में से, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो डायग्राम तो ऐसा बनेगा, कुछ डायग्राम तो अपना ऐसा ही बनेगा, इसके अलावा कोई डायग्राम बन नहीं सकता है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा अपन को। क्वेश्चन से और, पी एट द रेट ओ का मतलब क्या, हाँ ये तो फिक्स कर लिया, सारे पॉइंट कर लिए, ये रह गया क्या, ओ नहीं, ये भी हो गया फिक्स, सारे पॉइंट हो गए, पी और एल ये कर लिया क्या, पी और एल ये भी कर लिया, सारे पॉइंट कर लिए। क्वेश्चन देखते हैं, यदि डी 4 मीटर साउथ में एम के, यदि डी 4 मीटर साउथ में है एम के, एम का है, एम ये क्या, अगर डी 4 मीटर साउथ में, तो देखो 3 तो ये गई, तो 1 मीटर की दूरी यहाँ आएगी, डी यहाँ पे आ जाएगा, डी समथिंग यहाँ आ जाएगा, 1 मीटर की दूरी बना के। तो डी 4 मीटर साउथ में हो गया एम के, तो डी किस दिशा में, के से, तो के कहाँ है, के अपना ये गया, के अपना ये गया, तो के से अपना डी ऐसे आ रहा है ना, साउथ वेस्ट में आ रहा है, साउथ वेस्ट का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है एम और क्यू के बीच में बाया एन एंड के, एन और के रास्ते के जरिए एम और क्यू में कितनी दूरी है। एम ये गया, क्यू ये गया, तो एन और के के जरिए मतलब, एन और के के जरिए मतलब पहले 6 ये काउंट करूंगा, फिर 6 ये काउंट करूंगा, 12, 12 और 3 15। तो क्यू और एम में कितनी दूरी आ गई, क्यू और एम में 15 आ गई एन और के जरिए, तो 6 और 6 12 और 3 15, 15 का मतलब सी सही हो गया। ये दो क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताना कैसे इनके आंसर आएंगे, खुद से कुछ ट्राई करोगे तभी कुछ समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, प्लीज 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 सब्सक्राइब करना, और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फॉर द फ्यूचर अपडेट्स एंड मोर सच सेशंस। बहुत जल्द हम आरआरबी की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं, एकदम बेसिक से फाउंडेशन के साथ। और इस टेलीग्राम चैनल को प्लीज, सॉरी, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो फॉर एनी सजेशंस, एनी क्वेरी और एनी फीडबैक और एनी गाइडेंस, यू कैन कांटेक्ट मी ऑन दिस नंबर एनी टाइम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, डू लाइक द सेशन।